देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की जो है वो एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको टिश्यू कल्चर बताया था ना, तो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है। कहता है वास्ट नंबर ऑफ प्लांट ग्रोन इन स्टेराइल कंडीशन इंश्योरिंग मच ग्रेटर सर्वाइवल। यानी मिसाल के तौर पे देखो, ये एक शुगर केन है। अभी एक शुगर केन है, अगर मैं इससे कटिंग के जरिए प्लांट्स बनाऊंगा, अगर मैं इससे कटिंग के जरिए क्रॉप्स बनाऊंगा, तो इसके चार तीन पीस कट कर लूंगा। चलो, मैंने कितने पीस कट किए? तीन पीस। तो अब इससे कितने प्लांट बनेंगे? सिर्फ तीन ही प्लांट बनेंगे, ज्यादा तो नहीं बनेंगे। इससे तीन पीस से कितने प्लांट बनेंगे? तीन प्लांट बनेंगे। लेकिन अगर मैं इस टिश्यू कल्चर की क्या करता हूँ, क्लोनिंग करता हूँ। क्लोनिंग में क्या होगा, मिसाल के तौर पे एक ये शुगर कैन है। अब इस शुगर कैन के अंदर तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ क्या है, सेल्स हैं और टिश्यूज हैं। अब मैं इसके थोड़े से जो है वो क्या ले लिए मैंने, ये टिश्यूज ले लिए। इसमें से बहुत सारे क्या ले लिया मैंने, ये टिश्यूज ले लिए। तो टिश्यूज तो बहुत सारे होते हैं, सेल्स बहुत सारे, तो ये बहुत सारे क्या ले लिए, टिश्यूज ले लिए। तो इस वजह से मैं जब इन टिश्यूज लूंगा और इन टिश्यू की टिश्यू कल्चर करवाऊंगा, तो उससे मैं वास्ट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स में बना सकता हूँ। और जिस जगह पर मैं इनकी टिश्यू कल्चरिंग कराऊंगा, जिस जगह पर मैं इनकी टिश्यू कल्चरिंग कराऊंगा, वो स्टेराइल कंडीशन होगी। स्टेराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक। इसमें कोई जर्म्स नहीं होंगे इसके। अब जब जर्म्स नहीं होंगे इसके अंदर, तो अब जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो जर्म से पाक होंगे। मतलब उनके अंदर जर्म्स नहीं आएंगे। जमीन पर लग उस तरह से, अब जब हम ग्रो करवाते हैं दूसरे तरीके से, तो उसमें कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, इस टिश्यू कल्चर बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में बनाए गए, तो इंश्योरिंग मच ग्रेटर सर्वाइवल। अब इनका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जर्म्स है नहीं कोई भी। वरना तो नॉर्मली अगर आप प्लांट्स को ग्रो कराते हो जमीन में, तो जर्म्स उनको किल भी कर देते हैं। मगर ये तमाम के तमाम प्लांट सर्वाइव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जर्म्स नहीं है। किस कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं? स्टेराइल कंडीशन में। जबकि आप सीड से जब ग्रो कराते हो प्लांट्स को, तो बहुत सारे प्लांट्स पूरा ग्रो मतलब सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस इस तरह के उन पर क्या कर देते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो एक तो बात फायदा ये हो गया कि इसमें हमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स मिलते हैं टिश्यू कल्चर में। और उन प्लांट्स का सर्वाइवल रेट जो है वो सीड प्लांट्स या दूसरे जो नेचुरल मेथड्स होते हैं उनके मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा होता है। और दूसरी चीज आपको पता है कि जो टिश्यू कल्चर है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स बनते हैं वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये शुगर कैन है और ये ज्यादा रस देता है, इसका क्या है, ये प्लांट जो है इसके स्टेम में रस ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ तमाम के तमाम प्लांट्स ऐसे ही बने। तो मैं क्या करूंगा, टिश्यू कल्चर के जरिए इसकी रिप्रोडक्शन कराऊंगा। तो टिश्यू कल्चर के जरिए जब मैं इसकी रिप्रोडक्शन कराऊंगा, तो जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सब के सब यूनिफॉर्म होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, एक जैसे होंगे। उनमें कोई जो है वो फर्क नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या हम करते हैं टिश्यू कल्चर को, और हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? एक हम यहाँ पर भी टिश्यू कल्चर को, एक और बात मैं आपको बता दूंगा, जो स्टॉक प्लांट होता है ना, इस स्टॉक प्लांट किसको कहते हैं? स्टॉक प्लांट तो पहले याद रखो, आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल की गई है, स्टॉक प्लांट। स्टॉक प्लांट वो कहते, उस प्लांट को कहते हैं जिससे टिश्यू कल्चर के लिए टिश्यू लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है, ये एक शुगर कैन का प्लांट है। अब हम इससे टिश्यूज ले रहे हैं। इससे हम क्या ले रहे हैं, इससे हम ले रहे हैं टिश्यू। तो ये क्या होगा, इस प्लांट को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा स्टॉक प्लांट। अच्छा, मैं अगर स्टॉक प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो डिवाइड होते हैं। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वायरस या बैक्टीरिया नहीं होते। अगर मैं इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूँ ना टिश्यू कल्चरिंग के लिए, जो इसकी टिप पर होते हैं या इसके साइड में जो होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर मैं इसके लूं, तो क्या होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वायरस नहीं होते। तो वो जो सेल्स होंगे स्टॉक प्लांट से लिए जाएंगे, वो जर्म फ्री भी होंगे। अगर हम उनकी टिश्यू कल्चर करा लें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो जितने नए प्लांट्स बनेंगे वो क्या होंगे, जर्म फ्री होंगे। जर्म फ्री क्यों होंगे, क्योंकि हमने टिश्यू कल्चरिंग कौन से वाले प्लांट के टिश्यू से कराई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वायरस या इस तरह के जर्म्स जो है वो नहीं होते। नई जो डिवाइडिंग सेल होते हैं उनमें ये जर्म नहीं होते। तो और इसके अलावा एक और टिश्यू कल्चर का फायदा क्या है, मिसाल के तौर पे एक प्लांट है कोई, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है एक केमिकल,
और उस केमिकल का नाम है, एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उस केमिकल का नाम है शिकोनिन। शिकोनिन एक केमिकल है जो वो प्लांट क्या कर रहा है, जो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो, अब शिकोनिन जो है वो प्लांट के सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्लांट के सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, शिकोनिन। अब मैं क्या करूं, टिश्यू कल्चर के जरिए इस प्लांट के सेल को ग्रो कराऊं, ऐसे इनके टिश्यूज बनाए। अब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट बने, यही सेल क्या रिलीज करना शुरू कर देंगे, इन्हीं सेल से रिलीज होगा क्या, शिकोनिन। यानी टिश्यू कल्चर करा के प्लांट्स के थोड़े से टिश्यू ले लेंगे, मिसाल के तौर पे प्लांट के वो सेल जो शिकोनिन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं सेल को निकाल कर उनकी हम टिश्यू कल्चरिंग करा लें, और फिर हम उन सेल को किसके लिए यूज करें, शिकोनिन प्रोड्यूस करने के लिए। शिकोनिन डाई के तौर पे भी यूज होता है किसमें, स्किन सॉरी सिल्क इंडस्ट्री में, या इसको कह लें कि ये कौन सी वाली इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जो है वो सिल्क इंडस्ट्री, जो सिल्क होती है, रेशम जो है, रेशम की इंडस्ट्री में इसको डाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, बर्ड जब जल जाता है तो जलने की ट्रीटमेंट के लिए भी हम शिकोनोल को इस्तेमाल करते हैं। और ये इसको भी हम जो है इस केमिकल को टिश्यू कल्चर के जरिए प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, टिश्यू कल्चरिंग की, जो है वो टिश्यू कल्चर के एडवांटेज की। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें, हर चीज के कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो डीमेरिट्स क्या हो गए इसके, डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज तो इसका यह है, प्लांट्स प्रोपोगेटेड इन अ वे में बी जेनेटिकली अनस्टेबल और इनफर्टाइल। यानी इससे जो प्लांट बनते हैं, अक्सर वो प्लांट क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कोई प्लांट बनाया, तो अक्सर इन प्लांट्स के अंदर जो है फ्लावर्स और सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल जो है वो हो जाते हैं। इसी तरीके से एक बात बताता है कि वह ऑयल पाम, ऑयल पाम किसको कहते हैं, ये जो हम तेल लेने के लिए जो पाम ट्रीज होते हैं, जिनको हम तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑयल पाम प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर वर इंट्रोड्यूस बाय मलेशिया। यानी ऑयल पाम जिनको हमने टिश्यू कल्चर के जरिए प्रोड्यूस किया गया था, जब हमने उनको इंट्रोड्यूस किया मलेशिया से, दे टर्न आउट ऑफ स्टराइल, वो क्या हो गए, वो स्टराइल हो गए। अब देखो, हमने अगर मिसाल के तौर पे मलेशिया से लिए हैं ऑयल पाम, हमने मलेशिया से ऑयल पाम के जो ट्रीज हैं या उसके प्लांट जो हैं वो किस लिए लिए हैं, हमने इसलिए लिए हैं वो प्लांट, ताकि उसके सीड से हम क्या ले सकें, उनके सीड से हम ऑयल ले सकें। यानी ये प्लांट्स आपने मलेशिया से लाके अपने मुल्क में लगाए। और ये कौन से वाले प्लांट्स, ये कैसे प्रोड्यूस किए गए थे, टिश्यू कल्चर के जरिए। अब जो पाकिस्तान के अंदर आए तो उन्होंने सीड ही प्रोड्यूस नहीं किए, स्टराइल थे। स्टाइल का मतलब एक ये होता है कि जर्म से पाक, और दूसरा स्टाइल का मतलब क्या होता है, इनफर्टाइल को भी हम कहते हैं स्टाइल। मतलब उन्होंने सीड प्रोड्यूस नहीं किया, जब सीड ही प्रोड्यूस नहीं किया तो हमारे तो काम के नहीं है ना, क्योंकि हमने तो जो है उससे सीड से जो है वो क्या लेना था, ऑयल लेना था। तो मेन जो इसका प्रॉब्लम होता है वो यही होता है टिश्यू कल्चर का, अक्सर प्लांट क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। और उन प्लांट्स को अगर एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पर ट्रांसफर किया जाए, तो वहां मजीद क्या शो करते हैं, इनफर्टिलिटी शो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर के एडवांटेज, और साथ में हमने क्या पढ़े इसके डिसएडवांटेज। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें से करें।